इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉपर मसला क्या है, शंकराचार्य की का फलसफा है क्या। इसको कहते हैं अद्वैत वेदांत। अद्वैत मतलब नॉन ड्यूअलिस्टिक। इसमें द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज शंकराचार्य's कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। शंकर के सामने मसला क्या है? उपनिषद के डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स है ना क्रिएशन को लेकर, उनको और जो दुनिया की जो मल्टीप्लिसिटी है, इनको जो डिनाई करते हैं, वर्ल्ड ऑफ मल्टीप्लिसिटी के, इसकी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो कायनात है इसमें डिफरेंट चीज़ें, इन दोनों को कैसे रिकंसाइल करें? जब हम उपनिषदिक थॉट को बाय एंड लार्ज देखें, जनरल ट्रेंड और जनरल स्पिरिट दैट रन्स थ्रू देम, तो ये पहले भी बात हुई है कि द क्रिएशन सीम्स टू बी आउट ऑफ जॉइंट, लाइक फुल फ्लेजेड सेंस नहीं बनाता, बात इनकोहेरेंसी दिखती है, कॉन्ट्रडिक्शंस लगती हैं। ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन एज समथिंग डिवाइड ऑफ ऑल असाइनेबल मार्क्स, ये शंकर के लिए अनइंटेलिजिबल बन जाता है अगर उसकी क्रिएशन रियल है। तो ये जो टीचिंग्स हैं अबाउट डिसअपियरेंस ऑफ ऑल मल्टीप्लिसिटी ऑन द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन, ये भी नहीं समझ आता शंकर को कि ये कैसे डिसअपियर होगा अगर ये रियल है। तो इफ द वर्ल्ड इज रियल, हाउ कैन इट डिसअपियर व्हेन यू रियलाइज द अंडरलाइंग रियलिटी? नॉलेज ऑफ रियलिटी अगर डिस्पेल करेगा, वो तो सिर्फ उसको डिस्पेल करेगा जो अनरियल है, which was appearing as real. It cannot dispel what is already real. ये जो मसला शंकर के सामने आया, यही शंकर को का क्लू बन गया, चाबी बन गई टू द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर दुनिया एक मेयर अपीयरेंस है, जैसे सपने में आप देखते हैं, या इल्यूजन, तो वो मेयर अपीयरेंस होती है, तब जो दुनिया की ये प्रेजेंट अपीयरेंस है और इसकी डिसअपीयरेंस है, वो समझ आने लगती है अगर ये दुनिया मेयर अपीयरेंस है। ऋग्वेद में इंद्र के बारे में कहा गया है कि ही इज सेड टू बी अपीयरिंग इन मेनी फॉर्म्स थ्रू पावर्स क्रिएटिंग इल्यूजन, माया। बृहदारण्यक भी यही कहता है, वो क्लियरली कहता है कि ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन मैजिकल पावर ऑफ गॉड, माया। ये जो पावर ऑफ गॉड माया है, ये इट इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम हिम। जैसे आग और जलाने की ताकत अलग अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही माया ये खुदा का इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट है। ये इसी माया से लाइक ए ग्रेट मैजिशियन he conjures of the world show of all wonderful things. इस वर्ल्ड की जो अपीयरेंस है, it is taken as real only by the ignorant. लेकिन जो अक्लमंद होगा and is able to see through this world, he only sees nothing but God, the only reality behind this illusory show. अगर हम कोशिश करें इस प्रोसेस को समझने की, ऑर्डिनरी इल्यूजन्स जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं, तो हमें क्या मिलता है? जैसे एक रोप पड़ी है, उसमें आपको सांप दिखा, यू थॉट दैट इट्स अ स्नेक। ये क्यों है? ये क्यों होता है ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में? ड्यू टू आवर इग्नोरेंस कि रियलिटी क्या थी उस चीज़ की। ये जो अपीयरेंस आपके सामने सांप की है, उसके पीछे की रियलिटी जो है रोप की, वो ना दिखना, इग्नोरेंस ऑफ दैट। सो इन ऑर्डिनरी इल्यूजन यू हैव द इग्नोरेंस ऑफ द ग्राउंड, द सबस्ट्रेटम, इन दिस केस रोप। अगर
आपने रोप को रोप की तरह देखा होता, देयर वुड बी नो इल्यूजन, तब कोई इल्यूजन था ही नहीं। लेकिन इसमें जब आप इसको इस इल्यूजन को ध्यान से देखोगे, ये मेयर इग्नोरेंस ऑफ रोप नहीं है। मेयर इग्नोरेंस ऑफ रोप से इल्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता, जिस भी इंसान ने कभी कोई रोप नहीं देखी वो हमेशा तो सांप ही समझता है इसको, पर ऐसा है नहीं। सो द इग्नोरेंस क्रिएटिंग एन इल्यूजन, ये सिंपली कंसील नहीं करता रियल नेचर को, ये उसकी जगह एक नया पॉजिटिव डिस्टॉर्शन लाता है कोई और चीज। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एन इल्यूजन, वन इज कंसीलिंग ऑफ व्हाट इज देयर एक्चुअली, and at its place projection of something new. So concealment of reality and distortion of it. तो ये जो है concealment, इसको आवरण कहते हैं, आवरण of reality, and distortion को विक्षेप कहते हैं, विक्षेप of it into something else in our mind are the two function of illusion producing ignorance, अविद्या, अज्ञान। जब नॉर्मल एक्सपीरियंस की बात और करें, जब कोई और हमारे सामने इल्यूजन प्रोड्यूस करता है, जैसे एक मैजिशियन होता है, वेर ही मेक्स वन कॉइन अपीयर एज मेनी कॉइन्स फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे लिए क्या है, इल्यूजन है। लेकिन जो इसको कर रहा है मैजिशियन, उसके लिए इल्यूजन है नहीं, उसके लिए इल्यूजन है ही नहीं। हमारे स्टैंड पॉइंट से इल्यूजन हमारी इग्नोरेंस का प्रोडक्ट है। हमारी इग्नोरेंस की वजह से हम देख नहीं पाते रियल नेचर ऑफ that act, which makes us see something else in its place. अगर कोई spectator इस magic का, if he can persist to see the one coin as it is, अगर if he can see through the trick जो magician ने की है, तो magician का कोई भी further act उसके लिए illusion create नहीं कर पाएगा। उस मैजिशियन के लिए the illusion is only a conjuring will by which his spectators are deceived. He himself is not deceived through it. ये सब डिस्कशन से हमको क्या पता चला, ये जो माया है, this is the cause of world's appearance. इसको भी हम दो स्टैंड पॉइंट से समझ सकते हैं। खुदा के लिए माया is only the will to create the appearance. It does not affect God. It does not deceive him. हम जैसे इग्नोरेंट लोग जो इससे डिसीव होते हैं और जो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इंस्टेड ऑफ वन ब्रह्मन और वन गॉड, माया इज ऑन इल्यूजन प्रोड्यूसिंग इग्नोरेंस। इसी एस्पेक्ट की वजह से माया को अज्ञान और अविद्या भी कहा जाता है, और इसको समझा जाता है एज हैविंग टू डबल फंक्शन। एक तो रियल नेचर ऑफ ब्रह्मन को कंसील करता है, जो ग्राउंड है इस दुनिया का, एंड मेक्स हिम अपीयर एज समथिंग एल्स, द वर्ल्ड। Insofar as Maya positively produces some illusory appearance, it is called positive ignorance. And insofar as no beginning can be assigned to the world, it's also called beginningless. लेकिन वो जो कुछ लोग हैं जो डिसीव नहीं होते इस दुनिया के pomp and show से, who perceive it as nothing but God, there is no illusion. Therefore, no illusion producing Maya. इनके लिए गॉड इज जस्ट विल्डर ऑफ माया एट ऑल। रामानुजम भी माया की बात करते हैं, बट ही मीन्स देयर बाय आइदर गॉड्स वंडरफुल पावर ऑफ रियल क्रिएशन और द इटर्नल अनकॉन्शियस प्राइमल मैटर विच इज इन ब्रह्मन एंड विच इज रियली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वर्ल्ड। शंकर माया की जब बात करते हैं, इट्स अ पावर ऑफ गॉड, लेकिन ये जो क्रिएटिव पावर है ये परमानेंट कैरेक्टर नहीं है खुदा का, एज रामानुजन थिंक्स, बट ओनली ए फ्री विल विच कैन बी गिवन अप एट विल। तो खुदा चाहे तो ये माया ख़त्म भी हो सकती। जो अक्लमंद इंसान इससे डिसीव नहीं होते by this world appearance, they need not conceive God at all as the bearer of this illusion producing power. Besides, even when
conceived as power, Maya is not distinct entity in Brahman, but inseparable and indistinguishable from it as burning power from fire. आप फायर के अंदर कहीं पे दिखा नहीं सकते ये देखो ये है इसका बर्निंग पावर, ये वाला पार्ट इसका बर्निंग पावर। वैसे भी खुदा का कोई पार्ट नहीं है माया, ये बस है, इट इज जस्ट देयर, बिकॉज गॉड इज देयर इट वुड बी देयर, ये होना ही होना है ऐसे ही। जब शंकर माया को he identified it with prakriti, he means nothing more by it than that creative power is the source of origin of world appearance. तो डिफरेंस क्या हुई नटशल में रामानुज और शंकर के बारे में? रामानुज के हिसाब से जो मैटर है, जो प्रकृति है, जो इंटीग्रल पार्ट है खुदा का, it really goes into transformation and modification and becomes all that is. Shankar says God does not undergo any change. कोई real change नहीं हो रहा ब्रह्मन में. Change is only apparent, it's not real. रामानुज के लिए it is real. ये जो illusory modification है जो शंकर जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे रोप में आपको स्नेक देखना, एक illusory transformation है, इसको कहते हैं विवर्त। रियल मॉडिफिकेशन जैसे दूध का दही बन जाना, इट्स रियल मॉडिफिकेशन, इसको कहते हैं परिणाम। उसको विवर्तवाद बोलेंगे उस थ्योरी को, इस थ्योरी को परिणामवाद बोलेंगे। शंकर की जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है वो विवर्तवाद है, और सांख्य फॉर एग्जाम्पल, सांख्य जब हमने पढ़ा था वहाँ पे प्रकृति रियली ट्रांसफॉर्म्स, वहाँ पे रियल मॉडिफिकेशन है प्रकृति का, उसको हम परिणामवाद बोलेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा रामानुज की थ्योरी क्या है, तो ये भी परिणामवाद ही है क्योंकि रियल चेंज है उसमें। थ्रू माया गॉड मेक्स ऑल दिस, इट्स ए रियल थिंग दैट्स हैपनिंग। विवर्तवाद और परिणामवाद बोथ एग्री हाउएवर कि इफेक्ट इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन द मटेरियल कॉज। हमने पढ़ा था सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद दैट द इफेक्ट इज ऑलरेडी देयर इन द कॉज, so both of these come under Satkaryavad, that the effect is existent in the material cause, it's not a new thing. ये जो process है imaginary attribution of something to where it does not exist, इसको अध्यास कहते हैं। तो जब आपको रोप में स्नेक दिखता है तो आपका अध्यास हो रहा है। हम इसको अंग्रेजी में या मॉडर्न साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोजेक्शन कहते हैं। So in all illusion there is a projection, there is an adhyas. The serpent is projected, adhyased by imagination on the rope. वैसे ही the world is projected on Brahman. जो उपनिषदिक अकाउंट्स हैं आप क्रिएशन के, उनको तो कैसे समझना है? एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड आउट ऑफ ब्रह्मन थ्रू इट्स पावर ऑफ माया। ये माया जो है इसको कहीं पे एज अव्यक्त डिस्क्राइब किया गया, दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, और इवन प्रकृति विच हैज एलिमेंट्स ऑफ सत्व, रजस एंड तमस, आपको दिखा होगा सांख्य का पैरेलल। लेकिन दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद सांख्य's प्रकृति, क्योंकि वहाँ पे प्रकृति इज एन इंडिपेंडेंट रियलिटी, यहाँ पे इट्स अ पावर ऑफ गॉड, एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। अब वेदांत के जो फर्दर वर्क्स हैं वो उपनिषदों की तरह ही दे आर नॉट यूनानिमस कि एग्जैक्ट प्रोसेस ये होता कैसे, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड कैसे, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट इज क्रिएटेड, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। सो देयर इजंट एनी यूनानिमस वन सिंगल आंसर टू दिस क्वेश्चन। अलबत्ता बाय एंड लार्ज क्या बोला जाता है, पहले ब्रह्मन से या आत्मन से there are 5 subtle elements that come out. आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 एलिमेंट्स। इन 5 एलिमेंट्स का क्या होता है, फिर ये मिक्स होते हैं आपस में, एंड दे गिव राइज टू 5 ग्रॉस एलिमेंट्स ऑफ सेम ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। अब एक ग्रॉस एलिमेंट और सटल एलिमेंट में क्या होगा, ग्रॉस एलिमेंट में प्रेजेंस ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स है, जैसे
subtle element of ether is only ether. लेकिन gross element of ether is half of it is ether, 1/8 air, 1/8 fire, 1/8 water and 1/8 earth. तो 8वां हिस्सा एयर का, 8वां हिस्सा फायर का, 8वां हिस्सा वाटर का, 8वां हिस्सा अर्थ का, तो बन गया हाफ ऑफ इट, एंड हाफ आकाश मिलकर बन जाता है आकाश. ठीक, द ग्रॉस आकाश. ऐसे ही सारे एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, हाफ ऑफ दैट एलिमेंट एंड 1/8 ऑफ ईच अदर 4. ये प्रोसेस जो है इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ 5, पंचकर्ण. जो सटल बॉडी है मैन की, इट्स मेड ऑफ सटल एलिमेंट्स, एंड जो ग्रॉस बॉडी है इट्स मेड ऑफ ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स, वो ग्रॉस एलिमेंट से बनती है. शंकर इस अकाउंट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये सारी प्रोसेस उनके लिए क्या है? अध्यास, विवर्त. ये इल्यूजरी है, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं हो रहा. ये सारी चीज़ें लगता तो है ऐसे ही हो रहा है. शंकर इसको ऐसे कहते हैं, लगता तो है कि ऐसे ही हो रहा है, पर ऐसे हो नहीं रहा, क्योंकि हो ही नहीं रहा. शंकर के हिसाब से ये स्क्रिप्चर्स की सबसे कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन है, और वो कहते हैं कि नॉट जस्ट कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन, ये दुनिया को समझने की भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है. अगर गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड और he creates the world out of other substance, मतलब there is a parallel existing substance of matter and God works on that matter and creates this universe. ये भी हमने देखा बहुत सारे लोगों का है. तब शंकर के हिसाब से in addition to God we have to admit another reality which is independent of God. In that case God ceases to be all inclusive and only reality. God loses his infinite character as well, अगर ऐसा है तो. लेकिन अगर आप मैटर को कंसीव करें एज समथिंग रियल एंड विद इन गॉड, और फिर आप कंसिडर करें रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस मैटर की, इट्स विद इन गॉड, शंकर कहते हैं तब भी मसला है. तब या तो मैटर इज अ पार्ट ऑफ गॉड, इज अ पार्ट ऑफ गॉड, नॉट गॉड, पार्ट ऑफ गॉड, या तो मैटर इज आइडेंटिकल विद होल गॉड, मैटर इज गॉड, मतलब खुदा यही है सम टोटल ऑफ ऑल मैटर, या तो मैटर इज पार्ट ऑफ गॉड, गॉड इज समथिंग प्लस मैटर. अगर पहला वाला एक्सेप्ट करें, गॉड इज मैटर प्लस समथिंग, जो रामानुज भी कहते हैं, तो ये कहते हैं देन वी आर लैंडेड इनटू एन एब्सर्डिटी दैट गॉड विच इज अ स्पिरिचुअल सबस्टेंस इज कंपोज्ड ऑफ पार्ट्स लाइक मटीरियल substances, and if he is made of parts then he is liable to destruction like other objects. If he is made of parts then he can be separated as well. अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव हम माने that matter is whole God, ठीक, then the transformation of matter जो हमको दिखती है, God is wholly reduced to the world and there is no God left after creation. क्योंकि पूरा खुदा मैटर बन गया, बचा कहाँ खुदा? तब मैटर ही रहा बस. अब whether God changes partly or wholly, if change is real then God is not permanent. He is not permanent, unchanging reality, because he is changing. He then ceases to be God. ये डिफिकल्टीज अवॉइड करता है विवर्तवाद, इल्यूजरी चेंज, जिसके हिसाब से चेंज सिर्फ अपेरेंट है. ये रामानुजन भी ये डिफिकल्टीज को कन्फ्रंट करते हैं, बट ही थिंक्स कि ये जो क्रिएशन की मिस्ट्री है ये बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलेक्ट है. हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो स्क्रिप्चर कह रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये इंसान के पास की बात नहीं है. जो इसमें डिफ़िकल्टीज आ रही है रामानुजन के हिसाब से, जब हमने खुदा को एक ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट मान लिया, हु हैज़ वंडरफुल पावर्स, then nothing should be thought to be impossible for him. देखिए शंकर भी यही मानते हैं कि विदाउट रिवील्ड स्क्रिप्चर्स द मिस्ट्री कैन नॉट बी सॉल्व्ड. अनएडेड ह्यूमन रीजनिंग से नहीं हो सकता है, विदाउट
scriptural guidance. But he points out that the scriptural themselves have told us how the many created can illusory appear out of the one. तो इनके हिसाब से स्क्रिप्चर ही कह रहा है ये बात जो मैं कह रहा हूँ. ये कहते हैं कि जब स्क्रिप्चर हमको इनिशियल गाइडेंस देता है एंड इट शेड्स सम लाइट, उसके बाद वी कैन एम्प्लॉय आवर रीजनिंग एंड अंडरस्टैंड. अब जो रैशनल फाउंडेशन जो है शंकर की थ्योरी ऑफ वर्ल्ड, वो क्या है? जब शंकर के सारे आर्ग्यूमेंट्स हम इफ वी टेक देम जो वो इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ अपेरेंट चेंज, विवर्तवाद, एंड उनके जो कॉग्निट कंसेप्ट है, माया का, अविद्या का, प्रोजेक्शन का जो उनका कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें इसकी स्ट्रॉन्ग रैशनल फाउंडेशन है. हम इस वक्त देख रहे हैं पूरा फिलोसॉफिकल साइड इसका. हम देख रहे हैं कि कैसे ये चीज़ वो विदाउट स्क्रिप्चर भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं. तो जो रिवील्ड स्क्रिप्चर में नहीं मानते, जो मिस्टिकल इंट्यूशन में नहीं मानते, जो दुनिया का एक्सप्लेनेशन थ्रू कॉमन एक्सपीरियंस एंड रीजनिंग से ही लेना चाहते हैं, ये जो सिर्फ लॉजिकल और फिलोसॉफिकल मेरिट पे बात करते हैं, तो तब भी यही कंक्लूजन है शंकर के हिसाब से कि जब आप दुनिया को रैशनली समझने की कोशिश करोगे तो यही कंक्लूजन मिलेगा. ये थ्योरीज और ये आर्ग्यूमेंट शंकर के फॉलोअर्स ने फर्दर इलॉबरेट की, ओवर डेवलप की, ओवर एड की, एंड द लॉजिकल स्किल एंड डायलेक्टिक सटल्टीज इट हैज अटेन्ड ग्रेट हाइट्स. वेदांत खुद में इंट्यूटिव एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. It's embodied in revealed text. Yet, it did not ignore the fact जब तक इंसान का रीजनिंग वाला जो हिस्सा है वो भी फुली सेटिस्फाइड ना हो, and things are not explained by reasoning in the light of common experience, there is no possibility of humans accepting the intuitions of others. चाहे फिर वो कितने भी महान क्यों ना हो, उनका खुद का कॉमन एक्सपीरियंस, उनके खुद के इल्म, उनके खुद के लॉजिक के साथ वो मेल भी खाना चाहिए. कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स हम देखते हैं क्या देते हैं ये कॉमन एक्सपीरियंस से. पहला, अगर इफेक्ट और उसके मटेरियल कॉज को हम केयरफुली एग्जामिन करें तो शंकर के हिसाब से द इफेक्ट इज नथिंग मोर देन द कॉज. इफेक्ट कुछ है ही नहीं और ये कॉज ही है. जो आपको लगता है कि बाद में बना वो पहले भी वही था. नथिंग इज चेंज्ड. आपका परसेप्शन जब आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ पॉट मेड आउट ऑफ क्ले, योर परसेप्शन कैन ईजीली टेल यू दैट द पॉट मेड ऑफ क्ले is nothing but clay. It is not anything other than clay. It's clay. A ring made of gold is not anything other than gold. या आपकी परसेप्शन से आपको 2 मिनट में दिख जाएगा. एक इफेक्ट अपने मटेरियल कॉज से इनसेपरेबल है. It cannot exist without it. We cannot separate a pot from clay. हम एक रिंग को गोल्ड से सेपरेट नहीं कर सकते. इट्स नॉट रीजनेबल इस वजह से टू थिंक इफेक्ट इज ए न्यू थिंग जो अब प्रोड्यूस हुआ, पहले एब्सेंट था. इन सब्सटेंस ये हमेशा से अपने मटेरियल कॉज में था ही. I was always there. In fact, we cannot even think of non-existing entity coming into existence, can we? Can we think about something coming out of thin air? From nothing, nothing comes. We can only think of a substance changing from one form into another. अगर हम किसी नॉन एग्जिस्टेंस का एग्जिस्टेंस में आने की बात करें, फ्रॉम नथिंग, किसी की एग्जिस्टेंस नथिंग से आ सकती है, अगर हम ये एक्सेप्ट करें, then why do you not press oil out of sand, for example?
Why do you only select oil seeds for it? एक efficient cause, इस केस में ऑयल में तेली, या पॉट के केस में पॉटर, गोल्ड के केस में गोल्ड स्मिथ, they cannot produce any new substance. जो आपको नई substance लगती है, it's only manifests the form of the substance which was already concealed in the previous state. Gold was already there, the ring was already there in the gold. उसको reveal किया बस. So the effect must thus be admitted to be non-different from the cause. ये देखिए स्क्रिप्चुरली इन्होंने एस्टेब्लिश नहीं किया, एक्सपीरियंस इन्होंने किया. इस बलबूते पे शंकर सत्कार्यवाद को एक्सेप्ट करते हैं, सांख्य भी सत्कार्यवाद पे एक्सेप्ट बिलीव करते हैं, दैट द इफेक्ट इज ऑलरेडी देयर इन द कॉज. लेकिन सांख्य कहता था कि देयर इज रियल चेंज इन प्रकृति. शंकर के हिसाब से सांख्य डज नॉट फुल्ली रियलाइज सारे के सारे इम्प्लीकेशंस ऑफ सत्कार्यवाद. इसके हिसाब से ये इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि it holds that though the effect exists previously in its material cause, yet there is real change of the material into the effect, since the material assumes a new form. ये कहा था सांख्य ने. तो शंकर के हिसाब से ये तो कन्फेशन है कि ये फॉर्म जो थी पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस नाउ. जो डॉक्ट्रिन है सत्कार्यवाद का, दैट नथिंग विच डिड नॉट एग्जिस्ट प्रीवियसली कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, इज फॉल्सिफाइड. जब आप ये बात कहते हो, शंकर के हिसाब से अगर आपकी ग्राउंड साउंड है, अगर सत्कार्यवाद सही है, देन यू शुड बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट जो भी इसके लॉजिकल आउटकम्स होंगे. एंड वी कैन नॉट होल्ड एनी व्यू दैट इम्प्लाइज एनी वायलेशन और कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ दिस एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन. लेकिन सवाल बनता है, जो हमारा परसीव्ड फैक्ट है, हम देखते हैं जिंदगी में, द इफेक्ट डज हैव ए न्यू फॉर्म, इसका क्या विजन है? अब ये तो हम सबके एक्सपीरियंस में है सामने. शंकर इसको डिनाई नहीं करते. ही डज नॉट डिनाई द परसेप्शन, कि मतलब बात तो सही है, पहले नहीं था पॉट, अब तो पॉट दिख रहा है, सही बात है. वो इस फेनोमेना की सिर्फ इंटरप्रिटेशन को डिनाई कर रही है, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं. कहते हो ये ऐसे ही रहा है जैसे आप कह रहे हो, मैं भी वही देख रहा हूँ, पॉट नहीं था अब है. सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम इट? दैट्स व्हाट आई एम क्वेश्चनिंग, शंकर सेज. शंकर पूछते हैं, जब सांख्य कहता है कि जो चेंज है, इट्स अ चेंज इन एसेंस, इट्स अ चेंज इन रियलिटी, मैं उसको क्वेश्चन कर रहा हूं. इट वुड बी राइट ओनली इफ ए फॉर्म हैड ए रियलिटी ऑफ इट्स ओन, तब ये कहना सही था. लेकिन जब आप क्लोजली इसको समझने की कोशिश करो, इट शोज दैट ये जो फॉर्म है, इट्स नथिंग बट ए स्टेट ऑफ मटीरियल. इट्स नथिंग बट ए स्टेट ऑफ मटीरियल. इट डज नॉट हैव ए रियलिटी ऑफ इट्स ओन. And it cannot be separated from material. Even in thought you cannot separate form from material. Can you? The ring को without gold, without any matter, करो जरा thought में भी नहीं कर सकते. Whatever status in reality a form may possess is in virtue of only its substance. जो भी form इसकी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ उसके substance की वजह से है. इसलिए हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि इस परसेप्शन ऑफ चेंज को हम इंटरप्रेट करें एज ए चेंज ऑफ रियलिटी. शंकर के हिसाब से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये तो है, लेकिन इसको इंटरप्रेट करना एज ए चेंज ऑफ रियलिटी, ये मैं नहीं मानता. ऑन द कंट्ररी, इट इज़ टू बी फाउंड कि इन स्पाइट ऑफ चेंज ऑफ फॉर्म, एक सबस्टेंस को हम हमेशा रिकग्नाइज करते हैं एज द आइडेंटिकल एंटिटी. जैसे शाकिर बैठा है, शाकिर उठा है, शाकिर लेटा हुआ है, शाकिर चल रहा है. So we have recognized the identical person, the substance we have recognized as the same. How can this be if walking Shakir is different than sleeping Shakir? अगर रियल चेंज होती है
चलने से अगर रियल चेंज हो रही है देन इट्स नॉट शाकिर एनीमोर। शाकिर तो वो था जो लेटा हुआ था। शंकर कहते हैं, और आगे जब बढ़े, अगर हम इस फॉर्म को या फॉर दैट मैटर एनी क्वालिटी, अगर हम उनको एक डिस्टिंक्ट रियलिटी माने, we would fail to explain the relation between quality and substance। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है। एरिस्टोटल ने ये आर्गुमेंट प्लेटो के खिलाफ दिया था, थर्ड मैन फैलेसी। कहते हैं दो डिस्टिंक्ट रियलिटीज जो हैं they cannot be conceived to be related without the help of third entity which connects them। दो डिस्टिंक्ट रियलिटीज, उनको हम कंसीव नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे से रिलेटेड है विदाउट द हेल्प ऑफ ए थर्ड एंटिटी जो उनको आपस में कनेक्ट करती है। नाउ एज सून एज वी थिंक ऑफ दिस थर्ड एंटिटी जो पहले दो से डिस्टिंक्ट होगी, वी हैव टू थिंक ऑफ ए फोर्थ एंटिटी जो उन दोनों को अब लिंक करेगी। देन फिफ्थ, प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था ये जो डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स है, दे पार्टेक इन एन आइडियल डॉग। जो आइडियल डॉग है ये ट्रांसेंडेंटल है, ये रियल है बट इन ए डिफरेंट वर्ल्ड, सो नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, फेनोमिनल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। सो दीज डॉग्स आर सिमिलर टू दैट डॉग एंड दैट्स व्हाई दे शेयर दिस डॉगनेस ऑल ऑफ देम। तो एरिस्टोटल ने आर्ग्यू किया कि अगर ऐसी बात है, so these dogs are similar because they partake in a dog, in an ideal dog। then एक इंडिविजुअल डॉग और आइडियल डॉग की सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए you will have to establish another idea of dog। these two would partake in that, that's why they are similar। फिर जो वो वाला आपने थर्ड डॉग लिया, थर्ड डॉग और इस डॉग की सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए फिर से आपको फोर्थ डॉग लेना पड़ेगा एंड दिस इनफाइनाइट रिग्रेस वुड कंटिन्यू। शंकराचार्य सेम बात कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं, आपको फोर्थ फिफ्थ एंड वी विल हैव टू कीप ऑन एडिंग, आगे आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। देयर वुड देन बी एन इनफाइनाइट रिग्रेस एंड वी कैन दस नेवर कम टू एन एंड ऑफ आवर सपोजिशन। कोई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगी अगर हम ऐसा करेंगे। In other words, शंकराचार्य कह रहे हैं, the supposition of any distinction in reality between any quality and its substance would be logically indefensible। तो एक फॉर्म जो है it cannot be treated as a distinct reality, नहीं कर सकते यहाँ पे। और कोई भी चेंज इन फॉर्म हम इसको लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज ए रियल चेंज अनलेस देयर इज अ चेंज इन सबस्टेंस इटसेल्फ। सबस्टेंस का चेंज ही रियल चेंज हो सकता है, बट दैट सबस्टेंस बाय डेफिनेशन इज दैट व्हिच इज नॉट चेंजिंग, सो देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर। शंकराचार्य के हिसाब से कॉजेशन में आप देखते ही हैं सबस्टेंस में कोई चेंज होता नहीं है, और सबस्टेंस बाय डेफिनेशन ही वही है जो चेंज होती नहीं है। So this amounts to the position that though we perceive changes, we cannot rationally accept them as real। आपने देखा शंकराचार्य ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। इन्होंने ये नहीं बोला कि चेंज जो है ये है ही नहीं, ये हो ही नहीं रही है। इन्होंने उसकी रियलिटी को भी एक्सेप्ट किया और साइमल्टेनियसली डिनाई भी किया। इन्होंने क्या किया कि हाँ दिख तो रही है, सही बात है, पहले नहीं था पॉट अब है, पहले था अब टूट गया अब नहीं है। कहते बात तो सही है, दिख तो मुझे भी रहा है, लेकिन जब आप इस पे अकल लगाओगे, व्हेन यू यूज योर रैशनल, यू वुड बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दैट कि ये चेंजेस रियल चेंजेस नहीं है। तो फिर क्या है? शंकराचार्य कहते हैं हम इसको वैसे ही समझेंगे जैसे हम एक इल्यूजरी ऑब्जेक्ट को समझते हैं। हम एक रेनबो को देखते हैं आसमान में, वी सी द मोमेंट ऑफ सन, वी सी मेनी थिंग्स विच वी बिलीव एज रियल, लेकिन रीजनिंग प्रूव कर देती है रियल नहीं है। ठीक, आप तो देखते हैं कि दूर पानी है, लेकिन रीजनिंग साबित करता है कि पानी नहीं था, इट वॉज जस्ट ए मिराज।
शंकराचार्य कहते हैं आपने तो देखा सांप था, लेकिन रीजनिंग ने प्रूव किया कि सांप नहीं रस्सी थी। तो सच अ परसीव्ड बट अनरियल फेनोमेना इज कॉल्ड एन अपीयरेंस। ये जस्ट एक अपीयरेंस है, ये रियलिटी नहीं है। इट हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी अलग चीज है, अपीयरेंस अलग चीज है। ऑन द सेम ग्राउंड we must call change also an appearance, and we have to distinguish it from reality. What a beautiful description. So we can thus reach on purely logical grounds, common observation से यही theory विवर्तवाद की, apparent change की, कि real change नहीं हो रहा. So this becomes a rational doctrine as an explanation of the world. अब ये थ्योरी जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे, इसके भी खुद आगे इम्प्लीकेशंस होंगे. सो इट लीड्स अस टू थिंक जो हमारा परसेप्शन है चेंज का, इट इज नथिंग मोर देन ए सपोजिशन और मेंटल प्रोडक्शन. इट्स ए मेंटल प्रोजेक्शन ऑफ रियलिटी. ये दिमाग से प्रोजेक्ट हो रहा है रियलिटी पे. यही है शंकर का कंसेप्ट ऑफ अध्यास, प्रोजेक्शन का कंसेप्ट. और एक रॉन्ग सपोजिशन ऑफ दिस काइंड implies that we are deluded by a sort of ignorance, जो हमको परसीव कराती है चीजों की जैसे वो नहीं है, एक्चुअल रियलिटी में वैसी नहीं है. ये है शंकर का कंसेप्शन ऑफ अज्ञान, अविद्या, माया, जो कॉज है ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड. ये तो पहला पॉइंट था रैशनल आर्गुमेंटेशन का.